प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। हर 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 महादेव। आज लंका कांड में शुक्र शारण द्वारा रामचंद्र जी के सेना और प्रभु श्री राम के वर्णन दशानन को कर रहे हैं। इसी प्रसंग में अम्बक पीत बाल रवि बदन तेज अतिराज पवन बेग अधिक अनु अतल नितंब सुभ्राज श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु क्षमा प्रार्थी छी, अनजान छी अज्ञान छी प्रभु, किछ न जाने छी, सब गलती का क्षमा करियो प्रभु। इसके शरीर का तेज शुक्र शारण महाराज कह रहे हैं, इसके शरीर का तेज प्रातः काल के सूर्य के समान अत्यंत शोभायमान है। आंखें पीली है और उनकी गति पवन से भी अधिक है। इसके नितंब अग्नि के तरह शोभित है। इससे आप कैसे लड़ेंगे? दशानन से कह रहे हैं। अतिश कुसुम्ब बरन तनु रेखा पुरुष पुराण धरे नर वेशा मत्त गजेंद्र सुकंड भजु दंडा धनुषवान असि धरे प्रचंडा। क्या करे? अलसी के फूल के समान। अलसी जिसको कहीं कहीं तीसी भी कहा जाता है और कहीं कहीं चिकना भी कहते हैं। अलसी का फूल श्यामल वर्ण का होता है, तो कह रहे हैं अलसी के फूल के समान जिसका शरीर श्यामल वर्ण का है, जो पुराण पुरुष नरवेश धरे हैं, जिनकी भुजाएं मदमस्त हाथी के सूंड के समान है, जो कठिन धनुष बाण धारण किए हुए हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से आप कैसे लड़ेंगे? उर विशाल अति उन्नत कंधर अकम्बु कंठ रेखा प्रसन्न बरी मुख छवि की उपमा कवि जोहे शशि सरोज सम कहे न सूही। जिनका विशाल वक्ष स्थल है, ऊंचे ऊंचे कंधे हैं, शंख के समान गर्दन है, जिसमें रेखा परी हुई है और प्रसन्न बदन है, जिनके मुख की उपमा विचार करने से चंद्रमा और कमल से भी नहीं किया जा सकती। दसन पात की काति कहे को अललकत मन पट तरहि लही को। देखत अधरन की अरु नाई अबिंबा फल बंदुक लजाई। जिसकी दंतावली की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उपमा देने को मन ललचाता है, परंतु उपमा किस वस्तु से दे? जिनके ओठों की लाली को देखकर कुंदरी और गुल दोपहरिया के फूल लजाते हैं। सुख तुंड ही नासिका लजावे अथके सुख भी नहीं
पट तर आबी। शीस जटा के मुकुट बनाए, अभाल विशाल तिलक अति भाई। जिनकी नाक तोते की नाक को लजाती है। श्रेष्ठ कवियों का कथन है कि कोई उपमा नहीं बनती। फिर सिर के ऊपर जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं, विशाल मस्तक पर तिलक सुशोभित है। दक्षिण दिश लक्ष्मण बलबीरा, राम बाहु सम अति रणधीरा। क्या कह रहे हैं? जिनकी बाईं ओर वीर लक्ष्मण जी बैठे हैं, जो श्री रामचंद्र जी की बाहों के समान वीर योद्धा हैं। हे स्वामी, आप उन्हीं श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करो। दुआ आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। बाम विभीषण सोहहि, सिर अभिषेखा राज। बीज मंत्र सब जानही, असगर करही सुकाज। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। हे प्रभु, गलती क्षमा करियो, अनजान छी अज्ञान छी प्रभु, किछ नहीं जाने छी। जिनके बाईं ओर विभीषण शोभायमान है, जिनके सिर पर राज तिलक सुशोभित है, यह बीज मंत्र सब जानते हैं। यह निश्चय ही श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का कार्य करेंगे। अब देखहूँ यह सैन सुहाई, अब भादो मेघ घटा जनु छाई। कन्या एक ब्रह्म उपजाई, नयन चारु अरु रूप लुलुनाई। अब इस सुहावनी सेना को देखिए, मानो भादों की घटा छा रही हो। एक कन्या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिसके नेत्र सुंदर और रूप मोहक था। बाली माही दीन कर बल दिन्हा, ऋतु जानी वासल रति किन्हा। जातक यमल वीर दऊ चाहे, देव अंश बानर तनु पाए। इनके केसों पर सूर्य का वीर्य गिरा, और ऋतु जानकर इंद्र ने इससे संभोग किया। इन्हीं के वीर्य से ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं के अंश से उन्होंने वानरों में शरीर पाए। किष्किंधा पर इनकर थाना, देव सरसि मधुवन उद्याना। ऋषिमोक इनकर विश्रामा, चातुर्मास बसे जह रामा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जिनका निवास स्थान किष्किंधा पर्वत पर है, जहाँ पर मधुवन देवताओं के नंद वन से भी उत्तम है। उनका विश्राम ऋषमूयक पर्वत है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी 4 महीने रहे थे। बाली ज्येष्ठ राम रन राम मारा, यही कहती राज तिलक प्रभु सारा।
तारा तासु भई पटरानी, अजहि कर सुत अंगद अति ज्ञानी। वहां पर सुग्रीव के बड़े भाई बाली को रामचंद्र जी ने युद्ध में मार दिया था और सुग्रीव का राज तिलक कर दिया था। तारा बाली की पटरानी बनी, जिसका पुत्र अंगद बहुत ही ज्ञानी है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हर 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 महादेव।